नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और आज ब्रेकिंग विद एजेंडा में बात होगी अकाली ढूंढने लगे सियासी जमीन। यह है बड़ा सवाल आज का। कृषि कानूनों के विरोध में अकाली दल का प्रदर्शन लगातार अब जारी है। कृषि कानूनों के 1 साल पूरे होने पर प्रदर्शन कर रहा है अकाली दल। गुरुद्वारा रकाबगंज से संसद भवन तक मार्च निकालने की अकाली दल की यह प्लानिंग है। बड़ा प्लान इसके लिए तैयार किया गया है। प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस ने परमिशन नहीं दी है, इजाजत नहीं है इस प्रदर्शन को करने की। दिल्ली में मार्च वाले रास्ते पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पंजाब से दिल्ली आ रहे कार्यकर्ता रोके भी गए हैं। पुलिस अपना काम कर रही है। कुछ तस्वीरें आपके सामने, क्योंकि अकाली दल के बड़े नेता भी इसमें शामिल हैं और लगातार वो प्रदर्शन को अंजाम देने की कोशिश करेंगे, लेकिन दिल्ली पुलिस उनको रोकेगी। अब इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली में आज भारी ट्रैफिक जाम की आशंका है। इसी प्रदर्शन को देखते हुए किसान आंदोलन की वजह से भारी ट्रैफिक जाम हो सकता है और जाम से बचने के लिए सेंट्रल दिल्ली ना जाएं आप। गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, आरएमएल अस्पताल न जाएं आप। जीपीओ, अशोका रोड, बाबा खड़क सिंह मार्ग भी नहीं जाएं आप। यहां पर जाम लग सकता है क्योंकि बड़ी संख्या में अकाली दल के नेता वहां पर पहुंचे हुए हैं और ये रास्ते बिजी रहेंगे, आप फंस सकते हैं। इसीलिए पहले ही न्यूज 24 आपको ये जानकारी दे रहा है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने इसकी परमिशन नहीं दी है। तमाम जो मुख्य रास्ते हैं, क्योंकि गुरुद्वारे से रकाबगंज से संसद तक ये मार्च निकाला जाएगा अकाली दल की तरफ से, तो ये पूरे रास्ते बैरिकेड किए गए हैं और यहां पर लोगों को रोका भी जाएगा। इसीलिए ये पहले जानकारी आपके पास किन रास्तों पर जाम लग सकता है। अब अकाली दल की बात कर लेते हैं कि कृषि कानूनों के खिलाफ अकाली दल का ये दिल्ली कूच है। पंजाब से गुरुद्वारा रकाबगंज से संसद तक ये मार्च निकाला जाएगा। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन की इजाजत बिल्कुल नहीं दी है, इसलिए धारा 144 भी लगा दी गई है। हो सकता है कि इसके चलते कुछ गिरफ्तारियां भी हो जाएं, क्योंकि वहां पर तमाम अकाली दल के नेता गुरुद्वारा रकाबगंज पर इकट्ठा होने लगे हैं। भारी ट्रैफिक की संभावना लगातार बनी हुई है। गुरुद्वारा रकाबगंज के बाद भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। गुरुद्वारा रकाबगंज से ही मार्च शुरू करने का ऐलान किया गया है। वहां मौजूद है हमारे संवाददाता ऋषिकेश और उनकी ये रिपोर्ट आपको सबसे पहले दिखा देते हैं, फिर उनके पास आपको लिए चलेंगे। देश और किसानों की शक्ल सूरत को बदलने का दावा करने वाली 3 कृषि कानून को लागू हुए 1 साल का वक्त हो गया है और आज उस 1 साल के पूरा होने पर जहां प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन की बधाई और दूसरी तरफ ब्लैक फ्राइडे यानी कि इस कृषि कानून के खिलाफ देखिए यहाँ पे प्रदर्शन शुरू हो रहा है। शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ताओं की तरफ से संसद मार्च का आयोजन किया गया है। एक साल पूरे हो गए हैं भैया, एक साल पूरे हो गए हैं। किस तरीके से विरोध? अब तक तो सरकार ने आप लोगों की मांगों को नहीं माना है। 1 साल पूरा हो गया काले कानून को, हम 1 साल के बाद फिर भी उनका विरोध कर रहे हैं। मोदी सरकार का, उसने हमारे काले कानून बनाए हैं, उनका हम विरोध कर रहे हैं। आज 1 साल हो गया, काला दिवस है हमारा। रकाबगंज गुरुद्वारा की तस्वीर है और जहां पे शिरोमणि अकाली दल के बड़े कार्यकर्ता धीरे धीरे इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं और उसी दरवाजे से जो इनके मुखिया हैं सुखबीर बादल और हरसिमरत बादल, वो इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेंगे और ये पुलिस की बैरिकेडिंग है। यहाँ तक आने के बाद यहाँ के तमाम जत्थे को रोक दिया जाएगा और ये कहा जा रहा है कि 1 साल पूरा होने का जो विरोध किया जा रहा है वो शांतिपूर्ण होगा। मैं आपको संसद भवन और रकाबगंज जो गुरुद्वारा है उसके बाहर की तस्वीर दिखा रहा हूँ। देखिए कि सिक्योरिटी की जो व्यवस्था है वो पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। तकरीबन 5000 के आसपास सुरक्षा कर्मी यहाँ तैनात है, एसएसबी के जवान यहाँ तैनात हैं। इसके ठीक पीछे देखिए कि 4 दीवारी है संसद भवन की और यहाँ पे संसद भवन की एक अपनी इंटरनल जो सिक्योरिटी हमेशा काबिज होती है वो यहाँ पे लगातार काबिज है। और जो संसद भवन है और उसके ठीक बीच में ये जो सड़क है वो गुरुद्वारा रकाबगंज को अलग करती है और उसकी तस्वीर देखिए कि ठीक संसद भवन के दूसरी तरफ की तस्वीर है। महिला बटालियन आपको दिखाई दे रहे हैं। बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि इस सांकेतिक प्रदर्शन का जो 1 साल का पूरा होना है उसको शांतिपूर्ण तरीके से बहाल किया जाए, शांति व्यवस्था बहाल किया जाए। इस वजह से यहाँ पे सिक्योरिटी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो काफ़ी चाक चौबंद है। देखिए सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी पुख्ता है जिससे किसी भी तरह की कोई अप्रिय वारदात न हो पाए। कैमरामैन प्रहलाद के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली। कृषि कानून पर किसानों का आंदोलन दिल्ली के सीमाओं पर जारी है। उस आंदोलन को अराजनीतिक कहा जाता है, लेकिन ये जो आज प्रदर्शन हो रहा है कृषि कानूनों को लेकर, इसे अराजनीतिक नहीं कहेंगे, ये राजनीतिक है। अब इस राजनीतिक आंदोलन से कृषि कानून को
क्या वाकई जो किसानों की मांग है उस पर असर पड़ेगा, सरकार पर दबाव पड़ेगा, ये समझने के लिए इस अकाली दल की रैली में जो लोग आए हैं, इस प्रदर्शन में जो काला दिवस मनाया जा रहा है, इसमें जो लोग आए उनसे समझने की कोशिश करते हैं। 10वां महीना होने जा रहा है, कृषि कानून पर किसानों का आंदोलन जारी है, अब तक सरकार नहीं सुन रही है। उस आंदोलन को, जैसा मैंने कहा कि अराजनीतिक आंदोलन है, ये जो आंदोलन है, जो आज आप लोगों का जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ये पॉलिटिकल है। क्या लगता है कि इससे सरकार पर असर पड़ेगा? जो कृषि कानून गलत बने ने, किसानों के उल्ट बने ने, ये कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं, ये राजनीतिक प्रोग्राम ही ना है और ना ही इसमें राजनीति कहीं भी आई है, बल्कि सरकार इसको राजनीतिक का रूप दे के किसानों को किसी न किसी तरीके से ये अंदोलन जिहड़ा इहनूं लेट डाउन करना चाहती है। और जिस तरीके से सरकार ने किसानों को रोका, आज श्रोमणी अकाली दल के वर्करों को रोका, वो अपने आप में एक मिसाल है और सच्चाई है कि उन लोगों को सड़कों पे बैठना पड़ा और जदों सड़कें रुक गई फिर इनने मजबूरी बस उनको अंदर आने दिया। इससे सरकार पर असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ना चाहिए। अगर नहीं पड़ेगा तो हम जितना होगा, जितना हमारे पार्टी प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल हमें आदेश देंगे, जितने दिन कहेंगे हम बैठेंगे, धरना लगाएंगे, जैसा प्रदर्शन के लिए बोलेंगे हम करेंगे और ये काले कानून तीनों वापस करा के रहेंगे। यहाँ से पार्लियामेंट, ये पूरा इसके ठीक पीछे पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, ये इमारत है, तो ये उम्मीद की जानी चाहिए कि जो भी ये प्रदर्शन होगा ये शांतिपूर्ण रहेगा। कैमरा अमित राय के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। तो ये दो रिपोर्ट आपने देखी कि वहां पर गुरुद्वारा रकाबगंज में हालात क्या हैं और संसद तक वहां पर प्रभाकर मिश्रा है, वहां हालात अभी क्या बने हुए। थोड़ी देर में ये प्रोटेस्ट शुरू भी होने जा रहा है। अब 6 तस्वीरें जल्दी से आपको दिखा देते हैं। कृषि कानूनों के 1 साल पूरा होने पर श्रोमणी अकाली दल आज ब्लैक फ्राइडे मना रही है, काला दिवस मना रही है, विरोध प्रदर्शन शुरू करेगी अब से थोड़ी देर में। आज दिल्ली में कृषि कानूनों के विरोध में अकाली दल का आपको बड़ा प्रदर्शन दिखाई देगा। आज अकाली दल के कार्यकर्ता गुरुद्वारा रकाबगंज से संसद तक मार्च निकालने वाले हैं। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में सभी एंट्री पॉइंट को बंद कर दिया है ताकि किसी की एंट्री ना हो पाए और काला दिवस मनाने पंजाब से दिल्ली पहुंच रहे कार्यकर्ताओं को रोका भी गया है। उधर अकाली नेता सुखबीर बादल, हरसिमरत कौर ने ट्वीट कर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अपील की है पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं से। ये वही श्रोमणी अकाली दल है जो आपको पता है, हरसिमरत कौर जब केंद्रीय मंत्री थी तो सरकार का साथ दिया और ये बिल लागू भी हुआ। उसके बाद जब विरोध हुआ तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, रिजाइन कर दिया और आज यही अकाली दल सड़क पर उतरकर एक सबसे बड़ी खुद को हितैषी के तौर पर दिखा रही है कि हम हैं असल में किसानों की चिंता करने वाले। इसके कई सियासी मायने हैं, वही समझने की कोशिश करेंगे। बड़ी कवरेज जारी है। आज एक बार फिर से दिल्ली की सूरत बदल गई है। बीजेपी स्पोक्स पर्सन राजीव जेटली हमारे साथ जुड़ गए हैं, टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। अभिमन्यु कोहार हमारे साथ मौजूद हैं, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के नेता। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अब मेरे सहयोगियों का रुख कर लेते हैं। गुरुद्वारा रकाबगंज से प्रभाकर मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, ऋषिकेश पे हमारे साथ मौजूद हैं, वहीं से दूसरी लोकेशन से कुमार गौरव बीजेपी ऑफिस से हमारे साथ मौजूद हैं, थोड़ी देर में आपको दिखाई देंगे, और राहुल प्रकाश गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ मौजूद हैं। और सबसे पहले प्रभाकर, मैं आपके पास आ रही हूं। प्रभाकर, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन, दूसरी तरफ कृषि कानूनों को 1 साल हो गया है। ये वही अकाली दल है जो केंद्र सरकार के साथ थी जब ये बन रहे थे, कृषि कानून लागू हुआ, उसके बाद रिजाइन किया गया और आज विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रभाकर, प्रभाकर मेरी आवाज आपको मिल रही है? मैच करवा रहा हूं। प्रभाकर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ऋषिकेश आपके पास आ रही हूं। अभी आप क्या देख पा रहे हैं, कितनी देर में ये विरोध प्रदर्शन शुरू हो रहा है श्रोमणी अकाली दल का? जी देखिए, विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। औपचारिक तौर पर जो सुखबीर बादल हैं, शिरोमणि अकाली दल के नेता, वो पहुंच चुके हैं, लेकिन वो अभी अंदर हैं। और एक तस्वीर मैं दिखा रहा हूं गुरुद्वारा के बाहर की तस्वीर, रकाबगंज के कार्यकर्ताओं का जो जत्था है वो अलग अलग जगहों पे टुकड़ों टुकड़ों में कर विरोध प्रदर्शन कर रहा है लगातार। और इस विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस व्यवस्था भी मौजूद है। एक तस्वीर देखिए, जो कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी तस्वीर मैं दिखा रहा हूं विपनेश, और दूसरी तरफ देखिए भारी सुरक्षा व्यवस्था है, 7 लेयर की व्यवस्था की गई है, क्योंकि एक बीच की सड़क महज ही दोनों को एक दूसरे से जुदा करती है। और
काफ़ी हाई सेंसिटिव जोन है। इसीलिए गुरुद्वारा रकाबगंज के से जो प्रदर्शनकारी हैं वो मैक्सिमम जो उनके लिए जो लक्ष्मण रेखा है वो यहाँ है, इसके आगे वो नहीं जा सकते हैं। और इसके बाहर देखिए कि कितनी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। वहाँ पे एसएसबी के जवान तैनात है, भारी संख्या में महिला बटालियन को यहाँ पे तैनात किया गया है। जो बड़े अधिकारी हैं वो लगातार कैंप कर रहे हैं। और ठीक हमारे सामने जो गोल चक्कर दिख रहा है उसके उस तरफ पंडित पंत मार्ग है, जहाँ पे दिल्ली बीजेपी का प्रदेश कार्यालय है। और वहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन का जो 71वां साल है उसे जश्न के तौर पर मनाया जा रहा है। और ऐसा उम्मीद किया जा रहा था कि हो सकता है कि दोनों के कार्यकर्ता आमने सामने हो, लेकिन चूंकि पंजाब में विधानसभा चुनाव है और शिरोमणि अकाली दल यहाँ गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी का चुनाव जीती है बीते तीसरे बार से, और इसीलिए अपना शक्ति प्रदर्शन कहा जा रहा है। और इसी के मद्देनजर यहाँ पे देखिए कि तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं। अगर मैं किसी से बात करने की कोशिश करूं तो ये बताइए, 9 महीने हो गए लेकिन फिर भी कृषि कानून का आप लोग विरोध कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि पंजाब में विधानसभा चुनाव है इसलिए किसानों का वोट लेने के लिए हम लोग। ऐसी कोई बात नहीं। पंजाब के लोग जो है वो पंजाबी लोग किसानी के नाल हैं और श्रोमणी अकाली दल के 90% लोग जो हैं वो किसानी करते हैं। इसलिए सरदार सुखबीर सिंह बादल पिछले 1 साल से किसानी के विरुद्ध लड़ रहे हैं और इत्थों तक कि उन्होंने अपनी वोट पार्लियामेंट में डाल के किसानी के हक में डाली। आम आदमी पार्टी भी आप क्या कहते हैं? एक मिनट, बीबा हरसिमरत जी ने अपना इस्तीफा दिया और आम आदमी पार्टी जो है वो दोड़े बमडार में काम कर रही है। वो बिल्कुल श्रोमणी अकाली दल किसानों के साथ है। ऋषिकेश में जल्दी से लौटती हूँ, प्रभाकर मिश्रा के पास मुझे जाना होगा। तो प्रदर्शन की शुरुआत हो चुकी है। प्रभाकर मिश्रा, 8-9 महीने से किसान लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी, अब अकाली दल सड़क पर, तो क्या अब बात बन पाएगी? किसान तो अपनी बात मनवा नहीं पाए अभी तक। विपनेश, अभी तक जो आंदोलन दिल्ली की सीमा पे चल रहा है उसे अराजनैतिक आंदोलन कहा गया, कहा जाता रहा है। ये बात और है कि समय समय पर उसमें उस आंदोलन को राजनीतिक पार्टियों का समर्थन मिलता रहा है। और यही बात है कि बार बार विपक्षी पार्टियां ये आरोप लगाती रही कि ये आंदोलन राजनीतिक प्रायोजित है। लेकिन यहाँ पर अगर यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पर कोई किसान नेता तो आया नहीं है। यहाँ पर ये जो प्रदर्शन है, आज का जो प्रोटेस्ट है, ये शिरोमणि अकाली दल का प्रोटेस्ट है। और शिरोमणि अकाली दल शुरू से ही, जब से ये कानून आया संसद में, आपको याद होगा कि संसद ने जब इस कानून को पारित किया था उसी समय हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दिया था। तो ये हालांकि पंजाब में कांग्रेस और अकाली आपस में एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि ये सियासत, सब लोग पंजाब में सियासी जमीन तलाशने की कोशिश करी इसी के बहाने। हमारे साथ एनके शर्मा है जो विधायक हैं अकाली दल के। शर्मा जी, ये तो आरोप लगता है कि जब ये कानून आया, जब बन रहा था, उस समय आपकी पार्टी एनडीए में थी। बिल्कुल, हमारी पार्टी तकरीबन 30 साल पुराना बीजेपी के साथ समझौता था। बकायदा जब ये कैबिनेट में आया, बीबा हरसिमरत कौर बादल जी ने डिसेंडिंग नोट भी लिखा था, ऑब्जेक्शन भी किया था। और केंद्र की जो बीजेपी सरकार है उन्होंने ये शोर भी किया था कि हम एमएसपी को कानून बनाएंगे और जिम्मेदारों की जो प्रॉब्लमें हैं वो सॉल्व करके लोकसभा में लेके आएंगे। इवन जो मिनिस्टर थे उन्होंने लिख के भी दिया था पंजाब में कि हम उसको खेती में एमएसपी को कानून बनाएंगे। लेकिन बाद में जब लोकसभा में वो कानून पेश हुआ तो वो बात करके जबान करके मुकर गए और श्रोमणी अकाली दल को ये गठबंधन छोड़ के बाहर आना पड़ा। एक सवाल ये भी कि कहा ये जा रहा है कि राज्य में विधानसभा चुनाव है, इसलिए इसी आंदोलन के, इस किसान आंदोलन के, कृषि कानून के सहारे अकाली दल अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है। अकाली दल तो आप देखो ना, शुरू से ही किसानों की पार्टी रहा है। ये इलेक्शन तो अब आ रहे हैं, लेकिन हमने लोकसभा में विरोध तो आज से 1 साल पहले कर दिया था। उसी टाइम श्रोमणी अकाली दल मिनिस्ट्री छोड़ के बाहर आया था और शुरू से ही किसानों की लड़ाई लड़ता रहा है। विपनेश, जैसा मैंने पहले कहा कि जो किसानों का आंदोलन चल रहा है वो अराजनैतिक कहा जाता है। ये जो आज का प्रदर्शन है राजनीतिक प्रदर्शन है, जो विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती हैं सरकार की तरफ से। बिल्कुल प्रभाकर मिश्रा, आपने सही कहा कि किसान अभी इसमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये पूरी तरीके से राजनीतिक प्रदर्शन है। अब सीधे आपको गाजीपुर बॉर्डर लिए चलते हैं। राहुल प्रकाश वहां पर राकेश टिकैत के साथ मौजूद हैं। और राहुल, सीधे पूछिए, क्या वो समर्थन कर रहे हैं राकेश टिकैत इस विरोध प्रदर्शन का, अकाली दल का? किसका? क्योंकि कांग्रेस भी लगातार साथ में खड़ी रही है इनके। बिल्कुल, मेरे साथ राकेश टिकैत जी हैं। राकेश जी, सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि आज अकाली दल
एक प्रोटेस्ट कर रही है रकाबगंज से संसद मार्च उन्होंने करना है, हालांकि उन्हें रोका गया है, कोशिश उनकी है जा रही। आप क्या इसका समर्थन करते हैं? समर्थन तो भाई कोई आदमी कर रहा, प्रोटेस्ट तो करो। समर्थन वो तो जब होगा जब हम उसके साथ में इकट्ठे हो। काली सुख का ही समर्थन करने से क्या है, हम साथ में तो वहां पे है नहीं। उनका भी आंदोलन का हिस्सा है, ये भी आंदोलन का हिस्सा है। एक समय था कि वो सरकार के साथ थे अकाली दल, जब उन्होंने बिल पास हुआ था उसके बाद इस्तीफा दिया, पार्टी अलग हुई, आज वो प्रोटेस्ट कर रही है उसी बिल के खिलाफ। और एक तरफ किसान बैठे हैं पिछले 9 महीने से और पूरे देश भर में आपका प्रदर्शन है। और खासकर अगर हम यहाँ बात करें कि अब दिल्ली के बॉर्डर्स पर आप जमे और अब एक पॉलिटिकल पार्टी अकाली दल वो मार्च कर रही है, तो आप उसको किस तरीके से देखेंगे? क्योंकि अब तक की तस्वीर बदली हुई नहीं है, एक तरफ सरकार है, एक तरफ किसान है। ये तो सारी पॉलिटिकल पार्टी आवेगी, ये सरकार के लोग भी आएंगे इसमें से टूट के आएगा, वो टाइम भी आएगा। अब वो टाइम आज से शुरू होगा कि ये सारी पार्टियां भी प्रदर्शन करेंगी। राहुल, एक सवाल ये भी पूछेगा कि ये लड़ाई इनकी थी किसानों की 8-9 महीने से और पॉलिटिकल पार्टियां इसका माइलेज ले रही हैं, तो क्या ठीक लग रहा है? आंदोलन करने चाहिए इनको सबको। भाई कोई किसानों के खिलाफ कोई कानून बना तो उसके समर्थन आना चाहिए सबको। राकेश जी, ये किसानों का आंदोलन था, लेकिन अब राजनीतिक पार्टियां भी आ रही हैं, वो भी आंदोलन कर रही हैं, ये किस तरीके से देखा? हमारे कोई मंच पे थोड़ा आ रहे हैं, ये तो सड़क है भाई, स्वतंत्र देश है, इसमें कोई भी प्रदर्शन कर सके। अब पार्टियों ने अपना मुद्दा बना लिया है किसानों का मुद्दा। क्या लगता है कि इलेक्शंस भी नजदीक हैं कई स्टेट्स में, तो उसको लेकर भी ऐसी चीजें समझी जा सकती हैं क्या? अरे क्या पता भाई इलेक्शन का किसे फायदा होगा किसे नुकसान होगा, ये तो पॉलिटिकल पार्टी तो बना लेने दो इलेक्शन का मुद्दा, हमें क्या फर्क पड़ रहा है इस पे। और इलेक्शन का मुद्दा तो बनना चाहिए, ये बिना इलेक्शन का मुद्दा बने थोड़ा काम। फिर बंगाल में ममता बनर्जी के साथ क्यों चले गए? सब विपक्ष को आना चाहिए, सड़कों पर आना चाहिए। आप बंगाल चले गए थे ममता बनर्जी के समर्थन में, जिस तरीके से आप वहां पहुंचे थे, तो वो क्या था? ना हम समर्थन में नहीं गए, किसने कहा समर्थन में गए हम? बंगाल में तो भारत सरकार बंगाल में जा रही थी, वो एक मुट्ठी चावल मांग रही थी घर घर से। हमने कहा भाई भारत सरकार आपके दरवाजे पाई, इस एक मुट्ठी चावल की एमएसपी भारत सरकार का ये रेट है, उनसे ये रेट मांगना। उनको जी आप चावल ले रहे हो एक मुट्ठी, आप वोट भी हमारी मांग रहे हो, हमारा ये रेट है, इसकी भी गारंटी देकर चले जाओ। फिर कोई गया नहीं, मैं भाग भूग गया उनसे। आगे का क्या है आप लोगों का? क्योंकि अब तो राजनीतिक पार्टी आप देख रहे हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आप लोगों का कुछ आपका प्लान ऑफ एक्शन है कि किस तरीके से? क्योंकि 1 साल हो गया है, आज अकाली दल इसे ब्लैक फ्राइडे मार्च करके एक कहा जा रहा है कि काला कानून को रद्द करने को लेकर मार्च कर रही है, किसान लगभग 9 महीने से कर रहे हैं। आप लोगों का कुछ आगे का तय है कि क्या करना है? आज का कुछ है आपका देश के अलग? आज करेंगे तय, हम भी सारी चीजें कर रहे। आज कुछ अदला बदली से करेंगे, सब हमारे फट फुटाएंगे, सब इनका करेंगे भाई। 1 साल और चल सके ये बताओगे किसानों को, आगे और भी चल सके भाई, इसकी तैयारी करो। ठीक है, राहुल प्रकाश में लौटती हूँ। राकेश टिकैत ने साफ तौर पर कहा कि श्रोमणी अकाली दल को हमारा समर्थन नहीं है, लेकिन आज देखिए कि कृषि कानून का विरोध किसान कर रहे थे, लेकिन आज प्रदर्शन श्रोमणी अकाली दल कर रही है। अब मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिमन्यु, मैं आपके पास आती हूँ सीधे। अभी राकेश टिकैत को मैं सुन रही थी, उन्होंने कहा कि हमारा समर्थन नहीं है, लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि 8-9 महीने से ये किसानों की लड़ाई थी? धूप में, गर्मी में, सर्दी में, बारिश में आप डटे रहे और अब पार्टियां इसका माइलेज ले रही हैं, तो आपको दुख नहीं हो रहा है क्या? उन्होंने अपना एजेंडा इसको बना लिया है। देखिए, ये किसानों का एजेंडा था, किसानों का एजेंडा है और किसानों का ही एजेंडा रहेगा। हमारे देश का संविधान हर किसी व्यक्ति को प्रदर्शन करने की इजाजत देता है, तो अगर अकाली दल वाले प्रदर्शन करना चाह रहे हैं वो प्रदर्शन करें। हमारी जो गाइडलाइन है वो पहले के तरीके से एज इट इज रहेगी। हम ना तो अपने मंच पे किसी राजनीतिक व्यक्ति को आने देंगे, ना ही किसी राजनीतिक व्यक्ति को अपने माइक को हाथ लगाने देंगे। किसान संसद के दौरान पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से विपक्ष के सांसद इकट्ठे होकर आए थे, तो हमने उन्हें साफ तौर पे कह दिया कि ना तो आप हमारे मंच पे आएंगे, ना ही आप हमारे माइक को हाथ लगाएंगे। आप विजिटर गैलरी में आके बैठ सकते हैं और वहां पे आप देखिए किस तरीके से किसान संसद की प्रोसीडिंग चल रही है। ये मामला मूल तौर पे किसानों का मामला है। किसान, मैं कहूंगा 9 महीने से नहीं, 5 जून 2020 से जब से ये अध्यादेश आए
उसी समय से अलग अलग तरीके से सरकार को कुंभकर्णी रूपी नींद से जगाने के लिए प्रदर्शनों की शुरुआत हो गई थी। पहले जिले सतर पे ट्रैक्टरों के मार्च निकाले गए थे, ज्ञापन दिए गए थे। उसके बाद पंजाब में रेलवे ट्रैक को रोका गया था और उसके बाद ये 26-27 नवंबर 2020 को ये आंदोलन दिल्ली के बॉर्डरों पे आ गया। तो इन कानूनों का विरोध तो 5 तारीख से ही हो रहा है। और महत्वपूर्ण बात यह है पूरे देश को जो आज समझनी चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी एक तरफ कहते हैं कि वो 2022 तक आए दोगुनी करेंगे, लेकिन अभी एनएसओ का जो डाटा आया वो डाटा कहता है कि 2012-13 के मुकाबले 2018-19 में खेती से यानी फसलों से होने वाली आमदनी किसानों की 10% घट के 38% रह गई। तो किसानों की आय तो कम हो रही है, उसके अलावा जो किसानों की आय कम हो रही है उसमें खेती से होने वाली परसेंटेज और भी ज्यादा तेजी से घट रही है। तो ये बड़ी चिंताजनक बात है और हम बार बार ये चीज कह रहे हैं, इस चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं कि सरकार की नीति और नीयत ठीक नहीं है। ये आंदोलन पहले के तरीके से मजबूती से आगे भी चलता रहेगा और जब तक कानून वापसी नहीं होगे, जब तक एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनेगा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। चलिए ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। राजीव जेटली भी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव जी, सवाल मेरा सीधा है, इतने बड़े पैमाने पर ये विरोध प्रदर्शन हुए, आपने देखा हर एक तस्वीर। अब श्रोमणी अकाली दल आपकी ही साथी रही, हालांकि अब अलग है, वो प्रदर्शन कर रही है। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि क्या बीजेपी सब्र का इम्तिहान ले रही है? कुछ रास्ता क्यों नहीं निकल रहा है? मुझे एक बात बताइए, कोई भी एक भी ऐसी राजनीतिक पार्टी बता दीजिए मुझे जिसने कृषि बिलों का समर्थन ना किया हो। कृषि बिलों की लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी। कृषि बिलों को लागू करने वाले सबसे पहली राजनीतिक पार्टी जो थी वो आम आदमी पार्टी थी, जिसने दिल्ली के अंदर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लागू किया जब हमने बिल पास किया था। प्रकाश सिंह बादल जी की पार्टी ने इस बिल को लेकर के जनता के बीच में जाकर ये समझाने की कोशिश की थी कि कैसे ये बिल आपके फायदे में है। किसान नेता राकेश टिकैत के पिताजी की तो मांग ही ये थी कि जो ये बिल लेकर के आया गया, इस मांग को तो लगभग 30 साल से लड़ाई लड़ रहे थे, 40 साल से लड़ाई लड़ रहे थे इस बात की। तो आप बताइए, अगर इन सब बातों के बावजूद फिर भी आंदोलन होता है, उस आंदोलन अब राजीव जी आपको एक बात बुरी लगेगी, जब आप बजट बनाते हैं तो एक्सपर्ट से रायशुमारी करते हैं नहीं करते हैं? जब ये आप लेकर आ रहे थे कानून, तो फिर जो किसान है उनसे आपने रायशुमारी क्यों नहीं की, बात क्यों नहीं की, और फिर बाद में थोप दिया इसको कि जी हमने ये लेकर आए हैं, अब इसको मानिए। उन किसानों का भी तो अपना कुछ हो सकता है उसमें पॉइंट, वो सुनना चाहिए था आपको, आपने नहीं सुना वो। चलो आप आज सुन लेते हैं, थोड़ी उसको आज सुन लेते हैं। अभी तो आपके साथ किसान नेता बैठे हैं, आप इनसे मुझे ये बात पहले सुननी चाहिए थी। नहीं, एक सेकंड पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए, पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं आपसे बोल रहा हूं, अभी मैं बैठा हूं चैनल के ऊपर, मुझे उस कृषि बिल के अंदर किसानों को होने वाला एक नुकसान अभी यह पता करके जाए। आप कह रहे हैं ना आपने रायशुमारी नहीं करी, सारे एक्सपर्ट इसमें लगे थे, एक्सपर्ट से पहले राजनीतिक पार्टियां इसमें लगी, किसान नहीं थे और राजनीतिक सुनिए पूरी बात तो सुन लीजिए। आप मेरे बीच में मत बोलिए, या आप ही बोल लीजिए या मैं बोल लेता हूँ। बोलिए। हाँ, मैं आपसे कह रहा हूं कि इसके बीच में कृषि के अंदर सभी एक्सपर्ट जुड़े थे। अब एक बात बताइए मुझे, कोई सरकार अगर किसी बिल को लागू करती है और कहती है इमीडिएटली लागू करना चाहिए, क्या उसको पढ़ती नहीं होगी? क्या उसको ये नहीं पता होगा कि इसके अंदर क्या फायदा और क्या नुकसान है? मैं आपको बता रहा हूं, दिल्ली सरकार सबसे पहली सरकार थी, केजरीवाल साहब, जिसने इस बिल को लागू किया था। अब मेरे को ये, अब तीसरी बात मैं आपसे पूछता हूं, कृषि बिल के अंदर हमारी लगभग सिलसिलेवार बैठकें हुई हैं, एक बार भी आपने किसी चैनल पे सुना किसी किसान नेता को कहते हुए कि बिल हमारे लिए इस तरीके से नुकसानदेह होगा? ठीक है, अब मन्नू से जल्दी से रिएक्शन ले लेती हूं, बोलिए जरा, हर किसी ने हाइपो, फिर मुझे रकाब बन जाना है, जल्दी से बोलिए, मैं ले लेती हूँ। राजीव जी जवाब दीजिए अभिमन्यु, जल्दी से। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये कृषि कानून है, ये एपीएमसी मंडियों के पैरेलल में एक प्राइवेट मंडी व्यवस्था खड़ी करने की बात करते हैं, और वो प्राइवेट मंडी जहां पे कोई टैक्स नहीं होगा, और अगर यदि कोई किसान और कंपनी के बीच में विवाद होगा तो एसडीएम उसका समाधान करेगा, सिविल कोर्ट में जाने की इजाजत नहीं होगी। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, जब से ये कृषि कानून, कृषि अध्यादेश आए 5 जून 2020 से,
तब से लेके अब तक मध्य प्रदेश की सरकारी मंडियां बर्बाद हो गई। ये हम नहीं कह रहे हैं, मध्य प्रदेश सरकार का एक पोर्टल है ई अनुज्ञा पोर्टल ये कहता है नहीं बता पा रहे, नहीं बता पा रहे, नहीं बता पा रहे, मैं इसका जवाब देता हूं। अरे सुन तो लीजिए, आप सुनिए, धैर्य रखिए ना भाई, नहीं बता पा रहे, मैं जवाब देता हूं। आप इतना बौखला, मैं जवाब देता हूं। आप थोड़ी तय करेंगे, आप थोड़ी तय करेंगे कि बता पाए नहीं बता पाए, वो तो पूरा देश सुन रहा है। आप सुनिए, धैर्य से सुनिए, क्यों आप जल्दबाजी कर रहे हैं। तो इसमें होता क्या, मान लीजिए प्राइवेट मंडी है, तो प्राइवेट मंडी में ना तो कोई गवर्नमेंट का रूल होगा ना रेगुलेशन होगा, वहां पे सारी की सारी व्यापारियों की चलेगी। अभी हमने हिमाचल प्रदेश के अंदर देखा कि किस तरीके से एक नहीं, अभिमन्यु, ये सरकार डे वन से कहती रही कि ऐसा नहीं होगा, सब कुछ किसानों के हिसाब से ही होगा। ऐसा हो रहा है, किसानों के हिसाब से ही होगा, और किसान इसको नहीं मानते हैं तो नहीं होगा, कोई उन पर फोर्सफुली लागू नहीं करेगा कुछ भी। मैं लौट रही हूं, अभिमन्यु, एक मिनट, मुझे वहां से अपडेट मिल रहा है। मैं छोटी सी बात रख दूं, नहीं तो उसके इस बात में राजीव जी एक लाइन जल्दी से, मुझे जाना है, फिर वक्त की इसमें कमी है मेरे पास, जल्दी से बोलिए। मैं इनसे आग्रह करता हूं, इनसे पूछिए राजस्थान का किसान एमएसपी पे अपना बाजरा क्यों नहीं बेचता है। हरियाणा के अंदर एमएसपी निर्धारित हुई बाजरे की, उसने एमएसपी पे क्यों नहीं भेजा मंडियों में? इसलिए नहीं बेचा क्योंकि उससे ज्यादा पैसा बाहर मिल रहा था। तीसरी बात, क्या ये पंजाब में जो प्राइवेट पार्टियां हैं, जो पेप्सी कोक और बड़े बड़े वेंडर हैं जिनको किसान अपनी फसल बेचते हैं, क्या ये कहेंगे उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करके कि किसान? अब राजीव जी, इसी सवाल में आपका जवाब है। मैंने यही तो पूछा कि अगर आप इसको लाने से पहले किसानों से रायशुमारी कर लेते, उनसे बात कर लेते, तो आज ये बात नहीं होता। इतना बड़ा ये तमाम पॉइंट पर डिस्कशन हो सकता था, इसका सॉल्यूशन। एक मिनट, लौट रही हूँ, प्रभाकर, अभिमन्यु और राजीव जी, अभिमन्यु जी, राजीव जी, एक मिनट रुक जाइए, मैं रकाबगंज जाना होगा मुझे, और ये विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। प्रभाकर, सीधा सवाल, पंजाब में चुनाव है, एक तरफ कांग्रेस है, दूसरी तरफ श्रोमणी अकाली दल है, बीजेपी उतनी मजबूत नहीं है क्योंकि विरोध का सामना कर रही है, तो दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हम हैं सबसे बड़े हितैषी आपके, इसका माइलेज लिया जाएगा पंजाब में, और वही श्रोमणी अकाली दल कर रही है, और आज का दिन मुफीद है उसके लिए। विपनेश, अगर आपको याद होगा और दर्शकों को भी याद होगा कि संसद भवन के परिसर में हरसिमरत कौर और बीजेपी के एक कांग्रेस के एक सांसद दोनों आपस में इस बात को लेकर उलझ गए थे, और दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाया था कि किसान के मुद्दे पर दिखावा करने की कोशिश हो रही है, और अकाली दल पर यही इसी बात का आरोप लगाया जाता है कि ये अकाली दल जब ये कानून बना, उसकी ड्राफ्ट बने, उस समय ये सरकार में थी। हालांकि जिस दिन ये कानून बना, जिस दिन संसद ने इसको पारित किया था, उसी दिन अकाली नेता ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। ये माइलेज लेने की कोशिश हो रही है, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है। ये जो इंटेंस एक्टिविटी जो हुई हैं, उसकी वजह यह है कि पंजाब में चुनाव होने हैं, और आपने ये देखा कि इसी वजह से चाहे वो कांग्रेस हो या चाहे अकाली हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, सब किसानों के इस मुद्दे पर वोकल हो गए हैं। और दूसरी बात, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो आंदोलन चल रहा है दिल्ली की सीमाओं पर, जो किसान आंदोलन चल रहा है, जिसे किसान कहते हैं कि अराजनीतिक आंदोलन है, उसमें परोक्ष रूप से कांग्रेस समर्थन देती है, उसमें परोक्ष रूप से अकाली का समर्थन है। जितने लंगर्स लगे हुए, जितने लोग लगे हुए, वहां लगा हुआ है। तो ये निश्चित तौर पर ये पंजाब में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, तो इसी कृषि कानून को आधार बनाकर ये पॉलिटिकल पार्टी अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर इसी वजह से भी अगर किसानों को कुछ फायदा राजनीतिक पार्टियां उठा रही हैं, उनको रोकना चाहिए, उनको बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आ रही हूं प्रभाकर आपके पास जल्दी से। ऋषिकेश, आपका रुख करूंगी, क्या वहां पर धक्का मुक्की वाला माहौल बन रहा है क्या? विपनेश, नहीं, देखिए, अभी लोगों के कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला शुरू है, और अभी भी इंतजार किया जा रहा है। सुखबीर बादल को पहुंचे हुए तकरीबन यहाँ 45 मिनट का वक्त बीत चुका है, और कहा जा रहा है, जो पुलिस के अधिकारी हैं वो बता रहे हैं कि 11 से 11:30 के बीच में वो आएंगे अपने तमाम समर्थकों के साथ। और इसलिए जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो छिटपुट टोलियों में, गुत्थियों में लोग अलग अलग जगहों पर इकट्ठा है और अपने नेता का इंतजार कर रहे हैं। चूंकि ये राजनीतिक तौर पर मामला और सिर्फ ये प्रदर्शन शिरोमणि अकाली दल का है, इसमें अन्य किसी किसान संगठन के लोग मौजूद नहीं हैं, कोई अन्य राजनीतिक दलों का समर्थन नहीं है। इसीलिए जो कार्यकर्ता है वो अपने नेता का इंतजार कर रहे हैं, और यहाँ पर आने के बाद ही प्रदर्शन को औपचारिक तौर पर अमली जामा पहनाया जाएगा, क्योंकि प्रदर्शन की जो सीमा है वो बिल्कुल सीमित है। और ये सीमा रेखा देखिए कि ये बैरिकेटिंग है, और यहाँ पे लोग इकट्ठा है, इस बैरिकेटिंग के आगे नहीं जाने दिया जाएगा,
क्योंकि यहाँ से संसद की सीमा शुरू होती है। तो फिर टकराव की स्थिति बनेगी ऋषिकेश, परमिशन है नहीं, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे कार्यकर्ता तो टकराव की स्थिति बनेगी फिर। देखिए, टकराव को संभालने के लिए ही तकरीबन 7 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है विपनेश। और पुलिस के लिए राहत की बात यह है कि जो किसानों का अन्य संगठन है वो इस आंदोलन को समर्थन नहीं कर रहा है। सिर्फ शिरोमणि अकाली दल के नेता कार्यकर्ता जो पंजाब के विधायक हैं वही यहाँ पे आए हैं। तो ये उम्मीद की जा रही है और शायद जो माहौल देखकर लग रहा है कि शिरोमणि अकाली दल ने ये वादा किया है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करेंगे। किसी भी तरह की अगर अशांति होती है उसकी पूरी जिम्मेवारी सुखबीर बादल पर। और ये जो बैरिकेड तोड़ने की जो तस्वीर हमने देखी है, ये कहां से शांतिपूर्ण प्रदर्शन है? शांतिपूर्ण जी, देखिए, पुलिस की तरफ से कोशिश यही की जा रही है। इसलिए देखिए कि जितने भी लोग यहाँ पे हैं वो तकरीबन पंजाब कैडर के लोग ही हैं और लगातार प्रदर्शन के वक्त में अनाउंस किया जा रहा है कि आप शांतिपूर्ण तरीके से जो स्थिति है उसे बरकरार रखें। लेकिन शिरोमणि अकाली दल बार बार एक अपने को ये कोशिश कर रहा है, राजनीतिक संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि भले ही किसानों के मुद्दे पर उनके जो मंत्री हैं उन्होंने इस्तीफा दिया था, लेकिन इसको माइलेज लेने के लिए आम आदमी पार्टी सिर्फ ढकोसला कर रही है और किसानों का वोट चुकी इसीलिए अगेंस्ट बीजेपी प्रदर्शन लग रहा है, ना कि लॉ। आप ऋषिकेश सही कह रहे हैं, हालात ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं साफ तौर पर कि एक जो मुख्य लड़ाई थी वो पीछे छूटती चली जा रही है। वक्त की कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।